छुरी पे पाउडर डालें और जो गोश्त काटें 6 महीने तक आपका गोश्त बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ना फ्रिज की ज़रूरत होगी, ना ही आपको किसी चीज़ में ठंडक के में रखने की ज़रूरत होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप लेके हाज़िर हुए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि हमें परेशानी होती है कि हम गोश्त वगैरह ईद के दिनों में काटना होता है, तो किस तरह से हमने छुरियों को इस्तेमाल करते हैं। छुरी जो है हमारी वो अक्सर हम इस तरह से शार्प नहीं रहती और गोश्त काटने में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि इस तरह से हमारे घर में कप चाय के तो होती है, बेशक आप नया लें या पुराना लें, तो आपने एक कप लेना, इस तरह से उसको उल्टा करना। उल्टा करने के बाद आपने छुरी को लेना, इस तरह से आपने कप के ऊपर इस तरह से आपने इसको कुछ इस तरह से घुमाना है। ये देखिए अपने हाथ से इस तरह से आप करेंगे तो इतनी ज़बरदस्त छुरी जो है वो तेज़ होगी। आप बाजार से भी कराएंगे तो वो भी इतनी तेज़ नहीं होती जितनी इस चीज़ से आपकी जो छुरी है वो तेज़ होती है। तो इसी तरह से आपने अपनी छुरियों को घर में तेज़ करें और अपनी परेशानी का खात्मा करें। इस तरह से बगैर किसी लागत के, ना ही किसी की मिन्नतें करनी पड़ेंगी क्योंकि हम हमें छुरियाँ बाजार से ये तेज़ करवा के ला दे। तो ये देखें जी, इतनी ज़बरदस्त हमारी छुरी है, इसकी ये देखें जी धार एकदम से चमक उठी है। तो इसी तरह से आप अपनी सारी छुरियों को अपने इसी पुराने कप की मदद से इसको आप तेज़ कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं। तो इसी तरह से उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर किया करें और छोटा सा कमेंट भी किया करें और ये मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। ये देखें जी, इस तरह से आपने कप की मदद से सारी छुरियों को, तमाम छुरियों को इसी तरह से आपने तेज़ कर लेना और जितना चाहे आप गोश्त काटें, आपको ज़रा परेशानी नहीं होगी। जब भी आपकी छुरी इस तरह काम करना छोड़ दे तो आप कप को पकड़े और इसी तरह से आप अपनी छुरी को तेज़ करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर। तो नेक्स्ट टिप भी हमारी इन छुरियों को लेके कि किस तरह से हमने तेज़ करना। कप से भी हमने कर लिया लेकिन कप से भी आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो इस तरह से हमारे जो घर में सेल वगैरह एक्सपायर हो जाते हैं, हम उनको फेंक देते हैं। तो आपने करना क्या है, आज के बाद इस तरह के सेल जो वो भी आपने फेंकने नहीं। तो इस तरह से आपने एक सेल लेना, उसको इसी तरह से ये देखिए जी, उसके ऊपर जो उसके ऊपर रेपर लगा होता है मार्का वगैरह, उसको आपने इस तरह से उतार लेना। ये देखिए इस तरह से आपने उतारना। उतारने के बाद इसका जो ये अंदर वाला हिस्सा जो होता है ये भी स्टील का होता है। तो आपने इसको इस तरह से अच्छे तरीके से इसके ऊपर एक चीज आपने लगानी है। टूथपेस्ट तो हमारे घर में होती है, बेशक कोलगेट लें या अगर कोई दूसरी है तो वो भी ले लें आप। इस तरह से आपने थोड़ी सी लेनी है, अपने हाथ की मदद से इस तरह से आपने छुरी के ऊपर इस तरह अप्लाई करनी है। ये देखिए बहुत आसान तरीका है और बहुत ही बगैर किसी जीरो कॉस्ट में आपने घर में अपनी छुरियों को तेज कर सकते हैं। इस तरह से आपने ये सेल के ऊपर से रैपर उतारा, उसके साथ आपने इसको इस तरह से, ये देखें इस तरह से आपने इसको दोनों साइडों से ऐसे इसको पकड़कर इसके ऊपर इस तरह से ये देखें घुमाना है। ये देखें इस तरह से आपकी छुरी इतनी तेज होगी जिससे आप बाजार से भी करवाएंगे ना उससे भी ज्यादा तेज, और इतनी अच्छे तरीके से ये आपकी सब्जी, आपका गोश्त और हर चीज काटेगी। तो आप कहेंगे कि वाह भाई वाह, ये कितनी अच्छी ये आपको हमने टिप बताई है कि बगैर किसी जीरो कॉस्ट में आप अपने घर में इस तरह से अपनी छुरियों को तेज कर सकते हैं। ये देखिए जी, इसके ऊपर भी इसका कितना अच्छा असर हुआ है। और ये देखिए मैं आपको साफ कर दिखाती हूँ कितनी अच्छे तरीके से हमारी जो छुरी है वो बिल्कुल साफ होगी। और ये देखिए इसकी चमक भी देखिए कितनी अच्छे तरीके से है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद, अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें। भी हमारी बड़ी जबरदस्त होने वाली, क्योंकि अक्सर हमारे ये किसाई भी इस राज को छुपाते हैं कि किस तरह से हम अपनी छुरियों को बैक्टीरिया वगैरह से महफूज रख सकते हैं, क्योंकि इससे हम गोश्त वगैरह काटते हैं। ईद के दिनों में हमारे घर में वाफर मकदार में गोश्त होता है, तो इसको हम काटते हैं तो ये हमारी छुरियों में बैक्टीरिया वगैरह लगा होता है। तो इसको हमने किस तरह से खत्म करना है, तो हम सबसे पहले इस तरह से हमने एक बाउल में लेना है पानी। पानी में हमने डालनी एक चीज जिससे बहुत जबरदस्त आपकी बनने वाली है। ये देखिए जी, इस तरह से नमक। नमक इतना अच्छा है कि इसमें ये गोश्त में जो ब्लड वगैरह होता है उसको भी खत्म करता है और बैक्टीरिया वगैरह का जो होता है उसको भी खत्म करता है। तो अब आपने करना क्या, थोड़े से अपने 2 से 3 ड्रॉप, 2 से 3 चम्मच इसके अपने व्हाइट विनीगर के इसमें डालें। ये देखिए जी मैंने डाला। तो अब आपने अपनी छुरियों को इसके अंदर डिप कर देना। ये देखिए इस तरह से जैसे जैसे आप गोश्त को काटेंगे तो अपने हाथों की मदद से इस तरह से अपनी छुरियों को साफ करते रहना और अपना गोश्त जो है वो काटना है, जितना मर्जी काटे। तो इस तरह से वो बैक्टीरिया से महफूज भी होगा और जो उसमें से ब्लड वगैरह ज्यादा निकलता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी छुरियों को महफूज करें और अपने गोश्त जो है वो आप 6 माह तक इस तरह से महफूज कर सकते हैं, इस तरह से काट कर। तो ये बहुत जबरदस्त टिप है, क्योंकि अक्सर किसाई वगैरह भी इस तरह की हमारी जो टिप वगैरह होती है वो बताते नहीं है किसी को कि किस तरह से हम अपनी छुरियों को बैक्टीरिया वगैरह से महफूज रखते हैं। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब
नेक्स्ट टिप भी हमारी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि इस तरह से हमारी की चेन घर में होती है, तो इस तरह से हमने चाबी निकालनी होती है तो बड़ी मुश्किल होती है। एक चाबी हम इसमें डालें तो वो भी बड़ी मुश्किल होती है। तो किस तरह से हम इन परेशानी का हमने किस तरह से हल निकालना है, तो इस तरह से हमारे घर में बॉल पेन वगैरह तो होती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसको हमने खाली बॉल पेन को इस तरह से इसमें से निकालना है। ये देखें, जो इसका निब वाला हिस्सा वो हमने छोड़ देना है। इस नीचे से हमने इस तरह से काटना है। ये देखिए जी, बड़ी ज़बरदस्त टिप है, इसको अपने गौर से देखना है, क्योंकि अक्सर हमारे घरों का ये मसला मसाइल होता है, किस तरह से हमने इसको हल करना है। तो आपने इसको इसमें ऐड कर देना। ये देखिए जी, इसको अपने ये बॉल पेन वाली जो ट्यूब है उसको आपने इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देना। तो आपने करना क्या है, इस तरह से आपने अपनी चाबियों को, ये देखिए, बिल्कुल बहुत आसानी से आपकी जो चाबियां वो की चैन में चले जाएंगी। ये देखें, तो इस तरह से आपका जो बहुत बड़ा मसला होता है कि हमारे नाखून वगैरह टूट जाते हैं, तो किस तरह से हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप अपनी चाबियों को एक दूसरे के अंदर एडजस्ट कर सकती हैं। ये देखिए, मैं अभी आपको वो वाली जो अकेली पड़ी हुई है वो भी मैं आपको डालकर दिखाती हूँ किस तरह से हमने उसको भी इसके अंदर ऐड करना है। तो ये देखिए, बड़ी आसानी से हो गया। तो इसी तरह से आपने ये वाली दोबारा इसमें लगा देनी है ट्यूब। इसी तरह से आप, अगर आपको पास है तो इस तरह से आप इसमें ऐड रखें, इसको ऐड करके रखें, ताकि जब भी आपकी मुश्किल हो तो आप इसी तरह से इसका इस्तेमाल करें। ये देखिए जी, इस तरह से हम कितनी आसानी से अपने चाबी है इसमें डालनी है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि अक्सर हमारी बहनों की परेशानी होती है कि जी हम चाबी निकालते हैं या हम इसमें डालते हैं तो हमारे नाखून हैं जो टूट जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट टिप हमारी इस तरह से गोश्त को लेके, जैसे कि हम फ्रीज़र में से निकालते हैं तो इसमें से बर्फ़ जमी होती है, तो हमने पकाना आता है बहुत जल्दी। तो किस तरह से हमने इस गोश्त को खोलना, तो हम आपके लिए लेके आए टिप्स जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने लेना है इस तरह से पानी। पानी आपने ठंडा नॉर्मल लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं लेना। जो पंप चलता है आपका, तो ताज़ा पानी वो ही आपने लेना है। उसमें आपने डालना है 2 चम्मच आपने नमक के डालने हैं भर भर का। इस तरह से नमक है इस पानी में, इस पानी में आपने डाल देना ये वाला गोश्त। ये देखिए, इस तरह से आपने डालना। इसको तकरीबन आपने 5-7 मिनट के लिए इसी तरह से आपने इसको डाल के रख देना। फिर हम आपको दिखाते हैं 5 मिनट के बाद किस तरह से हमारा गोश्त है वो जी कितनी जल्दी से वो खुल जाएगा। जी 10 मिनट हो गए, हमने गोश्त को भिगो के रखा होता है। ये देखिए कितनी आसानी से, ये देखें, बर्फ जमी हुई थी और इतनी आसानी से ये हमारा जो गोश्त है वो देखें बिल्कुल खुल गया है। इसी तरह से आपने इसको तो खोल लेना जल्दी से। ये गोश्त तो खुल गया है जिसमें बर्फ जमी हुई थी। आप भी ईद पे इसी तरह के तरीके से ईद का रखा हुआ गोश्त दो फ्रिज में से निकालते हैं, उसमें बर्फ जमी होती है, तो ये तरीका इस्तेमाल करें और अपना गोश्त और परेशानी से बचे और गोश्त आप पकाएं। और ये देखें कितनी जल्दी से ये हमारा गोश्त खुल रहा है। ये देखें अकेली अकेली बोटी हो गई है। तो इसी तरह आप अपनी टिप को जरूर फॉलो करें।